हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है एक टॉपिक लेकर के आए हैं, बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट का अगला भाग। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले आपके सामने एक कोटेशन, दमदार कोटेशन, जो कि आप अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे। ठीक है। तो कोटेशन ये है कि बीते हुए कल पे पछताया नहीं करते, बीते हुए कल पे पछताया नहीं करते, हवा में सपने खुद को दिखाया नहीं करते, लड़ना ही एकमात्र उम्मीद है, इसलिए सबको अपना दर्द बताया नहीं करते। थैंक यू, धन्यवाद। अब जो है हम लोग आकर के अगला टॉपिक बेसिक लेकर के बायोलॉजी का आए हैं। उस बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के प्रकार क्या थे, बट उस प्रकार को फिर से हम लोग कंसेप्ट के रूप में देखेंगे। साथ ही साथ उसके फादर कौन थे, साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि ये जो बायोलॉजी टर्म था वो किनके द्वारा, किस पुस्तक से लिखी गई थी, ये सब चीज देखे थे। ठीक है। आज फिर से हम एक बार इस बायोलॉजी का अगला पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बायोलॉजी का अगला पार्ट इस प्रकार है, देखते हैं। फिर ये आपका बायोलॉजी, जिसको हम लोग अगर देखें तो दो भाग में बांटते हैं। क्या बांटेंगे? दो भाग में बांटेंगे। एक बांटेंगे सामान्य जीव विज्ञान के रूप में, जनरल बायोलॉजी हो गया ये, आपको इसको बोलेंगे जनरल बायोलॉजी। ठीक है दोस्त। दूसरा का देखेंगे अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। ठीक है दोस्त। अनुप्रयोगिक का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे इसको, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखते हैं कि बायोलॉजी को दो भाग में हम लोग बांट रहे हैं, एक समान जीव विज्ञान में, एक अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान के रूप में। और ये समान जो जीव विज्ञान है, ये समान जीव विज्ञान को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं जूलॉजी के रूप में, एक बांटते हैं जूलॉजी के रूप में, दूसरा का बांटते हैं आपका बोटनी के रूप में, तीसरा का बांटते हैं आपका माइक्रोबायोलॉजी के रूप में, माइक्रोबायोलॉजी के रूप में बांटते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान, इसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्त। और इसका मतलब होता है सूक्ष्म विज्ञान। क्या होता है? सूक्ष्म विज्ञान होता है। इसके जो फादर थे वो थे आपका एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। इसके जो थे आपका थियोफ्रेस्टस थे, थियोफ्रेस्टस। ठीक है। और इसके जो फादर थे ये लीवेनहॉक थे, लीवेनहॉक। ठीक है। यानी कि ये जो पुस्तक रीड किए थे, वो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका एनिमेलिया। ठीक है। और ये जो पुस्तक रीड किए थे वो था हिस्टोरिका प्लेंटिरम नाम का एक पुस्तक था। इसका ये उन्होंने अध्ययन किया था। यानी कि दोनों का अध्ययन करने के बाद अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया था। ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये माइक्रोबायोलॉजी जो लीवेनहॉक था, ये जो है कोई पुस्तक नहीं लिखे थे, डायरेक्टली जो है छोटे छोटे जीवों के बारे में अध्ययन किए थे, इसलिए एक अलग पार्ट के रूप में बता दिया गया था। ठीक है। अनुप्रयोगिक बायोलॉजी की जहां तक बात है, तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान क्या क्या हो सकता है। तो आयुर्वेदिक होता है। क्या होता है? आयुर्वेदिक पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में, यानी चिकित्सा में यूज होने वाले मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा का जो होगा वो एग्रीकल्चर होगा। क्या होगा दोस्त? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी था। बायोलॉजी का एक ब्रांच था, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोल सकते हो कि ये ब्रांच ऑफ क्या है? बायोलॉजी है। और ये दो भाग में बांट दिए, एक समान विज्ञान और एक अनुप्रयोगिक। समान को तीन भाग में बांटे हैं, अनुप्रयोगिक को कितने भाग में बांटे हैं, अलग अलग करके हम लोग सब चीज को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है। तो ये आप अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लो। आगे देखेंगे हम लोग कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है। ठीक है। आगे देखते हैं।
हर एक चीज को पार्टे पार्ट देखो दोस्त, समझ में आएगा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे वो जो है इस चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे। हर एक टॉपिक में कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा और उस चीज को अपने माइंड में बैठाने का प्रयास करोगे। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि लाइफ क्या है। तो क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। हिंदी में अगर बोले कि जीवन क्या है, तो जीवन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। जीवन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि रिजल्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, रिजल्ट ऑफ क्या, इंटरएक्शन एंड इंटर रिलेशन, रिजल्ट ऑफ इंटरएक्शन ऑफ एंड इंटर रिलेशन, इंटरएक्शन एंड इंटर रिलेशन between matter and energy। ठीक है, मैटर और एनर्जी, ये आपका वर्ड आपको बता रहा है कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच अंतःक्रिया तथा अंतर संबंधों के परिमाण को क्या कहेंगे हम लोग, जीवन कहते हैं। ठीक है, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच अंतःक्रिया तथा अंतर संबंधों के परिमाण को हम लोग क्या कहेंगे, जीवन कहेंगे। तो सीधी सी बात है कि द्रव्य और ऊर्जा की जहां बात हुई, तो ये चीज को हम लोग फिजिक्स में देखे थे। फिजिक्स का जब सिनॉप्सिस कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि ये फ्यूसिस जो शब्द था, ये ग्रीक शब्द जिसका मतलब होता है नेचर, और ये नेचर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है द्रव्य रूप में और एक ऊर्जा के रूप में। द्रव्य ऊर्जा का परस्पर अन्योन्य क्रिया ही नेचर कहलाता है, और यही नेचर जो है जीवन की उत्पत्ति या जीवन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो जीवन इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत आसान है, देखते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, पूरा वीडियो देखो दोस्त, समझ में आएगा। और मेरा वीडियो समझ में नहीं आएगा तो शायद ही किसी का वीडियो समझ में आए। ये तो मेरा चैलेंज रहता है सबके साथ। क्वेश्चन उठ रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का सवाल उठता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति क्या है, हम लोग कह सकते हैं जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति में एक बहुत ही बड़ा थ्योरी आया था, एक सिद्धांत आया था। वो थ्योरी का नाम है केमोसाइंथेसिस नाम का एक थ्योरी था। ये केमोसाइंथेसिस थ्योरी नाम का एक टॉपिक था, और इस टॉपिक को हिंदी वर्ड जो अगर बोलते हैं रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत बोलेंगे, इसको संश्लेषण सिद्धांत बोलेंगे। और इस सिद्धांत का सबसे पहले जो नाम दिया था या नाम का या अध्ययन किया था, उनका नाम था बायोपेरियन। क्या नाम था दोस्त, ओपेरियन। और ये ओपेरियन जो थे वो रसियन थे। ये रूस की एक वैज्ञानिक ओपेरियन जो सबसे पहले केमोसाइंथेसिस नाम का एक थ्योरी दिए, और इस थ्योरी के द्वारा जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। तो प्रारंभिक तौर पर जीवन की उत्पत्ति जो हुई, उसमें कौन कौन से तत्व जो थे वो प्रेजेंट थे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थ में, पृथ्वी पर प्रारंभिक वातावरण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व उपस्थित थे। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो तत्व उपस्थित थे, ये अध्ययन करने वाले कौन थे आपका, ओपेरियन थे, रसियन थे। वो जो है केमोसाइंथेसिस नाम की थ्योरी में अध्ययन किए थे, एक कॉन्सेप्ट दिए थे, एक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इन लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पता चला, और ये सब मिल करके एक रिएक्शन किए।
क्या किए, यानी कि यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा दिए, केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे ही रिएक्शन किए तो बना आपका मीथेन, अमोनिया आदि तत्व बनना शुरू हो गया। ठीक है, H2O। तो केमिकल सिंथेसिस में उपस्थित तत्व का केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो तत्व हुआ वो CH4 आया, NH4 आया और H2O आया। फिर से इसका रिएक्शन होने लगा, फिर से ये केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया, यानी मीथेन मिलकर के, अमोनियम मिलकर के या जल मिलकर के क्या बना, तीन लोग बनाना शुरू कर दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये बनना शुरू हो गया। यानी कि सबसे पहले ये CHON का केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके द्वारा मीथेन, अमोनिया और जल बना, और फिर से इसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन के दौरान क्या बना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन बना। ठीक है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन बनना शुरू हो गया, अब यहाँ पे बनना शुरू हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या बना? प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य जो थे यानी कि ये जीवन का भौतिक आधार है, इसलिए जीव द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन का, यानी फिजिकल, बेस ऑन फिजिकल स्टेट। ठीक है, यानी कि भौतिक जीवन का आधार है कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रोटोप्लाज्म बनना शुरू हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म कैसे बना? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन से बनना शुरू हो गया। तो जैसे ही प्रोटोप्लाज्म बना तो बनने के बाद आपका जीवन की उत्पत्ति का सबसे पहला कदम जो था वो बनना शुरू हो गया सेल। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। कोशिका, ये लॉट ऑफ सेल जब मिले, यानी एक से अधिक सेल मिलने लगे तो क्या बना आपका? टिश्यू। क्या बना दोस्त? टिश्यू, यानी कि ऊतक बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब ढेर सारे टिश्यू मिले, ऊतक मिले, तो बन गया ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और ढेर सारे अंग मिलना शुरू हो गए तो बना आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इसको बोलेंगे, यानी कि अंग तंत्र बना, और ये अंग तंत्र जो है ढेर सारे मिलेंगे तो बॉडी का निर्माण आपका, ये आपका प्रोसेस था जीवन की उत्पत्ति में। यही प्रोसेस जो है लास्टली आपको बॉडी का निर्माण करवा दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं जी। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति जो हुई वो केमोसिंथेसिस से हुई, और लास्टली जीव द्रव्य का निर्माण हुआ, और ये जीव द्रव्य से सेल का निर्माण हुआ, सेल से टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, इसके बाद बॉडी का निर्माण हो गया था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लिक है, ये क्या है? न्यूक्लिक है, और न्यूक्लिक जो है उसके चारों तरफ एक झिल्ली लगा हुआ है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलेंगे, और इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है दोस्त, ये आपका सेल का निर्माण जब हुआ तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्या हुआ? सेल निर्माण हुआ, यानी कि कोशिका झिल्ली जिसको बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से मिलकर के न्यूक्लियोप्लाज्म बनाया। क्या बनाया? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है,
इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन होगा और सेल मेम्ब्रेन से आपका बना साइटोप्लाज्म। क्या बना? साइटोप्लाज्म। और ये दोनों मिल करके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो मिल करके बना दिया आपका प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्म बना, सेल मेम्ब्रेन यानी साइटोप्लाज्म बना, और ये दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, कहीं दिक्कत तो है नहीं। अब आगे जो टॉपिक आ रहा है आपका, वो आ रहा है कि ये जो आपका जीवन है वो जीवन की क्या विशेषता है। तो अगला टॉपिक अगर हम लिखूं कि जीवन या जीव की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। क्या है आपका सबसे बड़ा विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ा जो विशेषता है जीवन का, वो विशेषता है कोशिकीय संरचना। सबसे बड़ा विशेषता है। पहले शरीर का तो निर्माण हो जाए, इसके बाद तो जीवन का जो भी लाइफ स्टाइल है वो चलेगा। तो सबसे पहला जो आपका स्टाइल है वो है जीवन की विशेषता का सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर में बोलेंगे। लिख सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जीवन का संगठन या कोशिकीय संगठन बोलेंगे, कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन कहने का मतलब क्या हो गया? सेल की बात हो रही है। सेल का निर्माण कैसे होगा? सेल क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सेल के बारे में लिखते हैं कि सेल क्या है। तो सेल, कोशिका का अगर हम डिफिनेशन लिखूं, कोशिका क्या है, तो आप कह सकते हैं जीवों के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को, किसको बोलेंगे? बेसिक आधार जिसको बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या कहलाता है आपका? सेल कहलाता है। बहुत इसी है, बहुत आसान है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जीवों की, हिंदी में अगर लिखें जीवों का या कि आधारभूत संरचना तथा या और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, कोशिका क्या है? बेसिक है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट को बोला जाता है। अब सवाल उठता है, तो लोग तो ऐसे ही रट लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि जीवों के क्रियात्मक रचनात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं कि सेल है। तो ये पता नहीं होता है कि बेसिक क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शनल क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि बेसिक क्या है। तो बेसिक का मतलब आधारभूत। बेसिक अगर बोले बेसिक क्या है? आधारभूत। स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे? बेसिक का मतलब हो गया कि ये जो सबसे सेल का सबसे छोटा इकाई है। बेसिक का मतलब क्या हो गया? सेल जो है ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तो लिख लें, यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा है। यूनिट यानी कि एक सेल से अधिक सेल मिलेंगे तभी तो ऊतक का निर्माण होगा, लेकिन एक यूनिट की बात बोले तो क्या होगा? तो सेल का एक यूनिट बेसिक हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात अगर बोले तो इसका एक अपना एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर की बात बोले, संरचना की अगर बात बोलूं, इस संरचना के रूप में अगर इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि हैविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मतलब एक विशिष्ट संरचना होती है। एक अपना ही एक संरचना होता है, इससे दूसरा चीज नहीं मिलता। एक हर सेल का अपना एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर। हैविंग ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी कि अलग से इसका एक स्ट्रक्चर होगा। फंक्शनल की अगर बात बोले तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन।
अगर फंक्शनल की बात बोलूं कि फंक्शनल क्या है, फंक्शनल जो है आप बोल सकते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे क्रियात्मक। क्रियात्मक जो होता है कह सकते हैं कि हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, इसका एक अपना ही कार्य होता है, एक अपना ही विशिष्ट कार्य होता है, एक विशिष्ट कार्य होता है, अपना एक विशिष्ट वर्क करता है, कार्य करना। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सेल जो है जीवों का आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोला जाता है। तो आधार क्या है, एक छोटा यूनिट को बोला जाता है, और ये यूनिट का अपना एक खुद का विशिष्ट स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर के साथ साथ इनका एक विशिष्ट वर्क भी होता है। ये तीनों को मिला करके एक सेल का निर्माण होता है, और ये सेल जो है ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवन की उत्पत्ति का सबसे पहला जो विशेषता है वो क्या है आपका, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी और सारा विशेषता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा जीवन की विशेषता का अगला टॉपिक पाचन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है, रिप्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि म्यूटेशन होगा, साथ ही साथ एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ संवेदनशीलता के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जीवन की विशेषता में उनका योगदान है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।